बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मिशन की सिफारिश को मंजूर करते हुए पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया और कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान मौशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। साथ ही खबरदार किया कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। मजबूत और जामे तरक्की के हुसूल के लिए ढांचा जाती इस्लाहात में तेज़ी लाई जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नादार तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करना होंगे। इंसदादे बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाना और हुकूमती मिल्कियती इदारों के इस्लाहात को आगे बढ़ाने समेत पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत चलाना होगा। करेंसी की शरह तबादला को मार्केट के मुताबिक रखना होगा। महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी कायम रखना होगी। IMF की तरफ से जारी करदा इलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई है, जो जून में 20% हो जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर $8 अरब हो गए हैं। पाकिस्तान की मईशत पर बैरूनी दबाव में कमी आई है, जबकि बैरूनी मदद बहुत ज़रूरी होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा जारी रखना होगा। तवानाई के शोबों में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया है। बिलों की वसूली में इजाफे के जरिए गर्दशी कर्जों में इजाफे को कम किया है। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है, जो गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में 8.5% थी। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यूक्रेन जंग की वजह से आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में महंगाई की वजह से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हुए। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की मलेशियन हम मनसब अनवार इब्राहिम से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुश्तरका वज़ारती कमीशन का अगला इजलास जल्द इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रियाद में सऊदी वज़ीर तिजारत की भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाक सऊदी अरब तिजारत का हजम बढ़ाने के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएंगे। SIFC सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए पूरी तरह फ़ाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मक्का मुकरमा में अपनी मुलाकात में किए जाने वाले फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सतह का वफ़द भेजने और सरमायाकारी के हवाले से मज़ीद वफ़ूद पाकिस्तान भेजने के हवाले से वली-ए-अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से जामे प्रोग्राम मुरतब करने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा किया है। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुहर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से मुतालिक दीगर 9 दरखास्तें भी अस खुद नोटिस के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। आईनी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मामले की इंक्वायरी कराने की इस्तदा की गई है। अदालत की तरफ से अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची में गर्मी का पारा 39.5 डिग्री तक जा पहुंचा। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर तपती धूप में मेहनत मजदूरी करने वालों तक सब बिलबिला उठे। महकमा मौसमियात का बताना है कि गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 रोज तक बरकरार रहेगी। कल दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। माहिरीन का मशवरा है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और जिस्म में पानी और नमकियात की कमी ना होने दें। तफसीलात देखिए रिपोर्ट में। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक शहर का मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा 2 रोज तक हवा में नमी का तनासुब 10 से 30% तक रह सकता है।
शदीद गर्मी वैसे तो सभी की तबीयत साफ कर रही है, मगर स्कूल के बच्चे और मजदूर पेशा अफराद ज्यादा मुश्किल में हैं। शहरियों का कहना है कि वो गर्मी से बचाव के लिए ठंडे मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें खुद घबराहट, बूढ़े आदमी घबराहट होती है, क्या करें, मजबूरी है, मजदूरी कर रहे हैं। बहुत गर्मी है इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही है, ना बैठा जा रहा है ना निकला जा रहा है बाहर, इतनी गर्मी है कि बेअंदाज। बाहर बैठते हैं ड्राइवर बंदे, गर्मी ज़्यादा थी बहुत, तो 2 कैन पानी के खाली कर दिए मजदूर ने, यहाँ पर मजदूर सारे पानी पी के जा रहे हैं यहाँ पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर को कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 14% रहा। माहिरीन का कहना है कि शहरी गर्मी से बचाव के लिए हल्के रंग के कपड़े पहने, ठंडी अशिया का इस्तेमाल करें और दिन के औकात में गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें। उधर अस्तौर में मौसमियाती तब्दीली असर दिखा रही है। अप्रैल के इख्तिताम में भी बारिशों और बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता बंद हो गया है। तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। इस वक्त ज़िला अस्तौर में यहाँ पे गुज़िश्ता कई रोज़ से बारिश और भला इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला था वो इस वक्त पूरे ज़िले में बर्फबारी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे शदीद बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। यहाँ जिसकी वजह से अवामी और मसाइल की बात की जाए तो ज़िले के अंदर यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल मफलूज होकर रह गया है। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, जबकि यहाँ पे बिजली का निज़ाम वो भी शदीद मुतासिर है। तो दूसरी तरफ अस्तौर वैली रोड समेत कई जगहों पे लैंड स्लाइडिंग की इतला भी है। कई बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। शदीद बर्फबारी के बायस यहाँ ज़िले हेडक्वार्टर के अंदर गंदम का इशू है। एक अरसे से मुसलसल ख़राब मौसम की वजह से इन मसाइल में मज़ीद इजाफा हो चुका है। पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है हुकूमत पंजाब छोटे किसानों से गंदम खरीद कर ज़ख़ीरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है और सस्ती गंदम बेचने पर मजबूर किसानों को बैंक ऑफ पंजाब के साथ मिलकर मुआवजा अदा किया जाएगा। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कही। आपके पास उन्हें मुतमईन करने के लिए सॉल्यूशन है कि वो आपकी बात सुने और फिर घर चले जाएं? हमारे जो बैग्स हैं जिसको बारदाना हरफ आम में बारदाना कहते हैं, तमाम सेंटर्स पे 400 सेंटर्स पे पहुंच चुके हैं। हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। गवर्नमेंट की इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि हम प्रोक्योरमेंट से भाग रहे हैं, मगर करेंगे वो जो छोटा किसान है, जो हमारे पास एप्लीकेंट है। दूसरा, हमें पता है कि अगर किसान को हिट पड़ती है कि उसके जो इनपुट्स हैं वो इतनी महंगी है, उसके बाद जो उनको हिट पड़ी है उनको कंपनसेशन देंगे, क्योंकि हमारे पास ये प्लान मौजूद है। बट आपने जिस तरह का फ्यूचर प्लान है, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जिनको हिट पहुंची है उनके लिए मुझे चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म है कि आप बैंक ऑफ पंजाब के साथ अरेंजमेंट्स रखें। हमने उनको हर सूरत में कंपलसेट करना है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास ने दावा किया कि निगरान हुकूमत में एक शख्स ने यूक्रेन से गंदम दरामद करके 85 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। पंजाब के पास 46-60 लाख टन गंदम पड़ी थी। इन्होंने उस वक्त निगरान गवर्नमेंट ने 22 अक्टूबर 2023 को यूक्रेन से गंदम अलाव कर दी। 34 लाख टन वहां से आ गई। 3100 रुपए की यूक्रेन से गंदम मंगवाई, पंजाब में 4500 की बेची, और हमारी जो पंजाब में गंदम उन्हें कहा जी 4600 से नीचे नहीं अलाउ हो सकती। सो निगरान सेटअप में कोई शख्स बैठा था जिसने पहले प्लान करके LCs खुलवा दी थी यूक्रेन से गंदम की, और उसने फौरन अप्रूव किया। और उसके बाद आपको यह पता है टोटल प्रॉफिट कितना है? आज हमने कैलकुलेट किया, PTI ने 85 अरब रुपए का किसी ने सिस्टम में यहां पे नफा बनाया। $1 बिलियन 85 अरब रुपए का प्रॉफिट। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर इसकी इंक्वायरी का कह चुके हैं, और पंजाब हुकूमत तो जैसे किसान विक्टिम है वैसे पंजाब हुकूमत भी विक्टिम है। नई CM आई हैं, वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। एक ऐसा क्राइसिस जो उनसे पहले उनको विरसे में मिला है, यानी ये सही कह रहे हैं कि इतनी गंदम होते हुए और कहाँ वसाइल, वो कहाँ गंदम रखनी है और कैसे लेनी है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसानों के साथ भी कोई शक नहीं है कि भी मैं खुद छोटा एक काश्तकार हूँ, ज्यादती है। हमारे कबीले के लोग इस किस्म की एक्टिविटी में, इस कबीले की भीतरी चीज़ है कि जब इस कबीले में चीज़ सामने आ जाए तो धड़ से सर अलग करते हुए भी देर नहीं लगती। तो अगर कोई इस पर मौजूद है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो कार्रवाई हो जो आम आदमी पे ना हो, उससे डबल हो।
शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में नामालूम अफराद ने स्कूल में घुसकर 9वीं और 10वीं जमात के हलशुदा पर्चे जला दिए। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने चौकीदार को असलहे की नोक पर यरगमाल बनाया और पर्चों को आग लगाई। मुसल्लह अफराद एक एदेग हायर सेकेंडरी स्कूल में दीवारें फैलांग कर दाखिल हुए। चौकीदार को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया और 9वीं और 10वीं जमात के हलशुदा पर्चों को आग लगा दी। जलाए गए पर्चों में 23 इम्तिहानी सेंटर्स के हज़ारों हलशुदा पर्चे शामिल हैं। मुख्तलिफ क्रिकेट सीरीज़ के टिकट्स की फ़रोख्त में बेज़ाब्तियों पर FIA ने PCB के अमले से तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़राए FIA के मुताबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर के मातहत काम करने वाली एक और खातून दीगर 2 मुलाजमीन को पूछगछ के लिए FIA दफ्तर तलब किया गया। FIA ने टिकट फ़रोख्त करने वाले निजी कंपनी और PCB के मुआहदों की छानबीन शुरू कर दी है। FIA ज़राए के मुताबिक टिकटों की फ़रोख्त की मद में जारी किए गए चेक्स का जायज़ा लिया जा रहा है। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड, आयरलैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए मुमकिना 21 खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। T20 वर्ल्ड कप और इससे पहले कौमी टीम की आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 21 रुकनी स्क्वाड तरतीब दे दिया। खिलाड़ियों के अमेरिका के वीजे के लिए अप्लाई कर दिया गया। अलबत्ता फहरिस्त में शामिल कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर दीगर खिलाड़ियों के साथ इस्लामाबाद अमरीकी एम्बेसी नहीं गए। जराये के मुताबिक इन 5 खिलाड़ियों में बेशतर के पास अमरीकी वीजा पहले से मौजूद है। मेगा इवेंट और इससे पहले होने वाली 2 सीरीज आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस और इंग्लैंड से 4 T20 मैचेस के लिए इन्हीं 21 खिलाड़ियों में से स्क्वाड मुंतखब होगा। मेगा इवेंट के मुमकिन खिलाड़ियों में बाबर आजम कप्तान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, इरफान खान नियाजी, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, जमान खान, मोहम्मद आमिर, अब्बास आफरीदी, उसामा मीर, फखर जमान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, साहबजादा फरहान और आगा सलमान शामिल हैं। दौरा यूरोप के लिए टीम का ऐलान 1 से 2 रोज में किया जाएगा। इस साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मुश्तरका तौर पर होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के मुमकिना खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने में वीज़ों के लिए बायोमेट्रिक करा ली है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी कौमी खिलाड़ियों के साथ अमरीकी सफारतखाने गए, जहां खिलाड़ियों ने अमरीकी सफीर के साथ मुलाकात करने समेत अमरीकन एम्बेसी में मुलाजमीन के साथ तस्वीर भी बनवाई। खिलाड़ियों ने बारिश के बाइस सफारतखाने में इंडोर क्रिकेट एक्टिविटी में भी हिस्सा लिया। शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन आफरीदी ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम को बॉलिंग कराई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से अमरीकी सफीर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्ट्स पेश की गयी। अमरीकी सफीर ने कौमी खिलाड़ियों से बैट पर ऑटोग्राफ लिए। कप्तान बाबर आजम दीगर खिलाड़ियों के हमरा एम्बेसी नहीं आए। जराये के मुताबिक PCB की जानिब से अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप के लिए 30 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के वीजे की दरख्वास्त दी गई है। T20 वर्ल्ड कप के मुमकिन खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट को बुध तक पासपोर्ट मिल जाएंगे। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मंजूरी भारतीय एजेंसी रॉ के उस वक्त के सरबराह समंत गोयल ने दी थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक किराए के कातिलों से रब्ता रॉ के ऑफिसर विक्रम यादव ने किया। अमरीकी मीडिया की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक रॉ ने अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी के कत्ल का हुक्म उस वक्त दिया जब पिछले साल जून में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका के दौरे पर थे। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में फायरिंग के वाक़े में 4 पुलिस एहलकार हलाक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या शार्लट शहर में पेश आया। हमलावर जवाबी फायरिंग में हलाक हो गया। पुलिस एहलकार मुलजिम के वारंट लेकर गए थे जिस पर उसने फायरिंग कर दी।